नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी का शीर्षक है मातृ प्रेम। दापुर नाम का एक छोटा सा अविकसित गांव था। गांव का विकास नहीं, मतलब गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे जो थोड़े बहुत खानदानी थे। बाकी सब मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। इसी गांव में बीना नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था, 2 बच्चे थे, शायद एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का होगा। बीना का पति बहुत मेहनती था। वो बीना को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था या कैसी भी हालतों में साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थिति हो, दोनों साथ मिलकर सामना करते थे। पर कौन जाने किसका कौन सा अनर्थ कब आ जाए। बीना के जीवन में ऐसी घटना घटी कि उसी घटना ने बीना के पति को बीना से छीन लिया। बीना को पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ, पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय बीना के। इसलिए कैसे भी करके बीना ने अपने बच्चों के खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने छोटे बच्चों को क्या खिलाए, ये समस्या उनके सामने खड़ी हो गई। बच्चों ने बच्चों के लिए बीना को अभी कुछ काम करना ही था। इसलिए बीना अपने दोनों बच्चों के साथ में लेकर जहाँ काम मिलता वहीं जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती थी उससे अपना और अपने बच्चों के पेट भरती थी। ऐसा ही समय बीतता गया और चलता रहा। लेकिन एक दिन बीना को शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वो काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिन बीना काम पर जाती रही, लेकिन उसकी शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना बीना के लिए कठिन हो गया। बीना बहुत चिंतित रहने लगी। अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता ने बीना को और कमजोर कर दिया। इतनी कमजोर कि उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इस कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चे को भूखे मरते देखकर वह लकड़ी की सहायता से आज यहाँ से कुछ मांगा तो अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मांग के अपने बच्चों को खिलाती, पर खुद भूखी सो जाती थी। ऐसे ही एक दिन वह खुद ना जा सकती थी, इसलिए अपने बच्चे को समझा के खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव में भेज देती थी। कुछ समय बाद बच्चे 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते थे। 2 चपाती से 3 जन कैसे तृप्त होंगे, इसलिए वे दोनों चपाती दोनों बच्चों को खिला देती है। यह बरसात का समय था। बिजली न होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वह अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती है और वो दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। रात को तेज बारिश होती है और बिजलियां जोर से कड़कड़ाती हैं। बीना को थोड़ी आराम मिलती है, इसलिए वो गहरी नींद में पड़ जाती है। ऐसे में बीना को एक सपना दिखाई देता है। वो एकदम तंदुरुस्त हो गई है, काम पर जाती है। वो सोचती है अपने बच्चे को काफ़ी समय से अच्छा खिलाया नहीं, इसलिए वो अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। बाद में अपने बच्चे और वो साथ में बैठकर
खाना खाकर सो जाते हैं। आगे सपने में बीना ने देखा उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए हैं उस कमरे का छत गिरकर दोनों बच्चे मर जाते हैं। सपने में से बीना एकदम उठकर खड़ी हो जाती है, जान में जान आ जाती है और अंधेरे में ही अपने बच्चों के कमरे की ओर चल पड़ती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर बीना चैन की सांस लेती है। उसी समय बीना को शरीर में ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और फिर वहाँ से उठ नहीं पाती है। चैन की सांस बीना की सांस ले लेती है। दोस्तों, यही होती है माँ की ममता, जो मरते दम तक अपने बच्चों के खातिर जीने का जुनून रखती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।